नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु। रुक करते हैं खबरों की ओर। रुड़की में युवा न्याय सम्मेलन में पहुंचे कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, भाजपा जुमलों और झूठे वादों की पार्टी है जिसमें बड़े पैमाने पर किसान, बेरोजगार और व्यापारी के अलावा आम जनता बेहद परेशान है। हरीश रावत ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा, देश की जनता परिवर्तन चाहती है। उन्होंने युवाओं से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। बेरोजगारी का भी आरोप भाजपा सरकार पर लगाया। दरअसल रुड़की के मालवीय चौक स्थित वेंकट हॉल में आयोजित कांग्रेस के युवा न्याय सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, आज देश का युवा भाजपा सरकार से पूरी तरह त्रस्त है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का कार्य भाजपा सरकार ने किया है। उन्होंने कहा, हाकम सिंह जैसे घोटालेबाजों को भाजपा सरकार ने शरण दी है। प्रीतम सिंह ने वर्तमान सांसद के 10 वर्षों के कार्यकाल को विफल बताते हुए कहा, उन्होंने अपने कार्यकाल में हरिद्वार को कुछ नहीं दिया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने कहा, अब समय आ गया है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने कहा, रोजगार देने का झांसा देकर युवाओं को ठगने का काम भाजपा सरकार ने किया है। आरिफ नियाजी की रिपोर्ट। ये भारी भीड़ युवाओं की साबित करती है कि वो अपने युवा प्रत्याशी अपने भाई वीरेंद्र रावत को भारी बहुमत से जिताने जा रही है। मैं लगभग 14 की 14 विधानसभा में घूम चुका हूँ और सब जगह बड़ा उत्साह है लोगों में। और हर व्यक्ति हर व्यक्ति के जबान का एक चीज़ है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। और ये बीते हुए दिन कांग्रेस लौटा सकती है, राहुल गांधी जी लौटा सकते हैं, हरीश रावत जी लौटा सकते हैं। कोई बात मेरे सुनने में नहीं आई है और मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है। जब चुनाव की बेला होती है तो कुछ लोग आते हैं, कुछ कमजोर लोग वहाँ दूसरी जगह चले जाते हैं। हमारे पास भी सिंह जैसे एक मजबूत स्तंभ भाजपा के, वो हमारी पार्टी में। जो आपने कहा कि कांग्रेस के कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, अब इस बात का जवाब तो वही दे पाएंगे वो क्यों भाजपा में गए। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता यथावत है। कांग्रेस का एक एक साथी पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस को जिताने के लिए काम कर रहा है। जो वीरेंद्र रावत जी कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे, युवा कांग्रेस से लेकर के कांग्रेस में उन्होंने कार्य किया है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये सोच करके कि नई पीढ़ी को मौका दिया जाए, उन्हें टिकट दिया है। और मैं समझता हूं कि नौजवान साथियों का जो जोश था वो इस बात का संकेत है कि नौजवान साथी कांग्रेस के साथ लाभबद्ध होने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, एक बात बताओ आप मुझे, चाहे वो कोई भी बड़ा नेता हो या विधायक हो, उनके जो बेटा है बेटी है वो बीजेपी का काम कर रहे, किसी की बहू काम कर रही, किसी की पुत्रवधू कर रही, ये क्या वजह? एक ही परिवार में दो पार्टी। देखिए, मुझे इसकी जानकारी नहीं। 4 बरस रहे वो मुख्यमंत्री, उस समय कुछ कर नहीं पाए प्रदेश के लिए, न हरिद्वार के लिए। इससे क्या आशा की जा सकती है? हमारी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी मुझे आशीर्वाद देने के लिए कल रुड़की आ रही हैं और पूरा हरिद्वार संसदीय क्षेत्र की जनता और हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेतागणों में बहुत उत्साह है उनको। क्या वीरेंद्र रावत का चुनाव कल तय हो जाएगा? मायावती भी आ रही है, हो पाएगी कल भीड़ के लिहाज से। पीएम जो 2014 में वो आज दिखाई नहीं दे रही है। 10 बरस का उनके जो कार्यकाल रहा है उससे जनता शुद्ध हो चुकी है। महंगाई जितनी बढ़ चुकी है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। युवा रोजगार खोज रहा, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है। जब हर वर्ग परेशान होगा तो भीड़ कहाँ से जाएगी? मित्र, इस बारे में बात करके ना तो अपना समय खराब नहीं करूँ कदापि। सही बात आपने कहा कि ममता राकेश जी कांग्रेस की विधायक है। उनके पुत्र ने, उनकी पुत्री ने इस समय नहीं, बल्कि जब पंचायत चुनाव हुआ था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की सत्ताग्रहण कर ली थी। तो भैया अगर कर ली थी तो भाजपा का तो काम करेंगे, हमारा काम थोड़ी करेंगे। लेकिन ममता राकेश तो पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस को। देखिए, मुझे जानकारी नहीं है और ये कदापि उचित नहीं है। आप जिस राजनीतिक दल में है उस राजनीतिक दल के प्रति पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ। देखिए, प्रियंका जी आ रही हैं, हमारी राष्ट्रीय महासचिव हैं और उनको सुनने निश्चित रूप से पूरा हरिद्वार नहीं बल्कि देहरादून से भी लोग आएंगे। जब अपनी बात कहेंगी तो उससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हौसला अफजाई भी होगी और निश्चित रूप से जो लोग इस सरकार से त्रस्त हैं, जब हम महंगाई का जिक्र करते हैं तो महंगाई
चरम पर है। नौजवान साथियों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। किसानों की आय दुगना करने का वादा किया, लेकिन किसानों की आय दुगना नहीं हो पाई है। सरकार पूरी तरह जो है भ्रष्टाचार में डूबी, और ये जो चुनावी बॉन्ड है उसने भाजपा के चेहरे से नकाब हटाने का काम किया है। प्रीतम सिंह ने भी कोशिश की थी कि जो भाजपा में जा रहे हैं कांग्रेसी, उनको रोका जाए, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। सर क्या वजह? ऐसा तो नहीं है, कांग्रेस सब एक जगह है। और रही बात की त्रिवेंद्र सिंह जी आगे जा रहे हैं, तो कहीं देहात में कोई त्रिवेंद्र जी का नाम लेवा नहीं है। हर बिरादरी में इनकी मुखालफत है, और जो इनके भाषणबाजी और जो इनके जुमले थे उसमें अब जो है जनता नहीं आएगी। हरीश रावत जी, अगर बात करें हम अपनी मंगलौर, झबरेड़ा, भगवानपुर, खानपुर और अपना कलियर विधानसभा सब में हम आगे हैं, सबसे जीत के आएंगे। हमारा कैंडिडेट जो है भाई वीरेंद्र रावत। कुछ ऐसा मेरी तो संज्ञान में नहीं है, इस तरह का कोई नहीं आया मामला। सब कांग्रेस एक है, और अगर इससे समय भी कांग्रेसी कोई इस तरह की हरकतें कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी को, हमारे बड़े नेताओं को संज्ञान में लेना चाहिए, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जो इस तरह के हैं, अनुशासन सबसे पहले है। देखिए, कांग्रेस सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से किसानों को बता देना चाहता हूँ कि जो MSP मूल्य है, जिसके ऊपर और पार्टियां तो भाजपा तो राजनीति करती है, लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में सबसे पहले जो है MSP मूल्य तय होगा। बेरोजगार जो है उनके लिए जो है 1 साल का 1 लाख रुपए साल जो है उनको प्रतिमाह उनको मदद मिलेगी आर्थिक। और जो हमारे मनरेगा के भाई हैं उनका मानदेय बढ़ेगा, रोजगार के साधन विकसित होंगे, और जो विधवाएं हैं, जो हमारे विकलांग हैं, उनकी पेंशन डबल करने का काम हमारी सरकार बिल्कुल है। कार्यकर्ताओं की भी है, विधायकों की भी है, और हर कार्यकर्ता और विधायक लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। कांग्रेस की स्थिति इस टाइम बहुत मजबूत है। हम देश में बहुत अच्छी तरह सरकार बनाने जा रहे हैं, और यदि कोई धांधले या धोखेबाजी नहीं करी जाती भाजपा द्वारा, हमारे सौरभ भाई हमारे साथ हैं, और ऐसे ही सैकड़ों हजारों युवा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। युवाओं को समझ आ गया है रोजगार चाहिए, न्याय चाहिए, और महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी को मतदान करना होगा, और ये झूठे वादों से दूर जाकर, जैसे कि कांग्रेस ने जहां भी सरकार बनाई है वहां वादे पूरे करे हैं, वैसे ही देश में वादे पूरे करेंगे। जैसे कांग्रेस ने सरकार बनाई, बोला था 400 से 500 का सिलेंडर देंगे, तो 400 से 500 सिलेंडर दिया जा रहा है, और नौकरियां देंगे तो नौकरियां भी दी जा रही हैं। तो जितने भी 5 न्याय हमारे द्वारा समाज के लिए करे गए हैं, वे सभी वायदे और न्याय पूरे होंगे, और युवा हमारे साथ है, और युवा ही देश की सारी समीकरण को बदलता है। हरीश रावत जी पूर्ण बहुमत से सीट निकाल रहे हैं, चाहे वो भर्ती घोटाला हो या हमारे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उन्हें बीच में हटा दिया गया हो। इससे क्लियर है कि वो कितने मजबूत हैं और कितने नहीं। जब भाजपा सरकार ही उनको मजबूत नहीं मान रही, तो हरिद्वार के ऊपर थोपने का काम ना करें। आज भाजपा केवल झूठ और प्यादों को लाती है, तो उत्तराखंड और हरिद्वार का जो युवा है वो बहुत समझदार है, अपने बीच का स्थानीय नेता चुनेंगे। हरीश रावत जी ने यहाँ 100 करोड़ से ऊपर के पुल दिए हैं, और अन्य काम ऐसे हैं जो उन्होंने किए हैं। तो अगर यहाँ डेवलपमेंट चाहिए तो हरिद्वार कांग्रेस पार्टी को वोट करेगा और जिताकर संसद में भेजेगा। द्वारा पूरे देश में युवा न्याय के नाम से एक मुहिम चलाई जा रही है युवा कांग्रेस के द्वारा, और उस युवा सम्मेलन में लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की जा रही है। और लोकसभा युवा कांग्रेस के कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव में किस तरीके से आने वाले समय में युवाओं की भविष्य को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरीके से लगातार छात्रों का शोषण किया जा रहा है, युवाओं का शोषण किया जा रहा है, बेरोजगार सड़कों पर लाठी डंडे खा रहे हैं, किसानों को लगातार आय दुगनी करने की बात की थी, मगर आय उनकी दुगनी से भी ज़्यादा कम होती जा रही है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर आज युवा कांग्रेस ने एक कार्यक्रम रखा था युवा न्याय के नाम से, और जिसमें हमारे तमाम मुख्य अतिथि थे, और तमाम मुख्य अतिथियों ने अपनी बात यही रखी कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करना है, इस तानाशाह सरकार को फाड़ के फेंकना है, क्योंकि ये सरकार लोकतंत्र की हत्या करने को बिल्कुल तैयार बैठी है, और संविधान को खत्म करने का जो है काम करने जा रही है। तो उसी को लेकर तमाम के बीच में मुख्य वक्ताओं ने अपनी बात रखी।
आज देख सकते हैं कि हमारे 2 दिन की तैयारी में इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ और तमाम साथियों से यही हम निवेदन भी कर रहे हैं कि कल प्रियंका गांधी जी के कार्यक्रम में आप जितनी संख्या यहाँ थी, कल हमारे नेतृत्व में इससे भी 2-4 गुना संख्या युवा कांग्रेस के द्वारा उस हमारे आदरणीय प्रियंका गांधी जी के कार्यक्रम में सरकार एक जिस तरीके से किसी नल में लीक हो जाती है, पानी नल कोई उठाता नहीं है, तो उसी तरीके से लगातार इस सरकार भी ये लीक हो रही है। इसमें कभी भर्ती परीक्षा हो जाती है, कभी अंकिता भंडारी हत्याकांड हो जाता है, कभी पूरे प्रदेश के युवाओं पर ये सरकार लाठीचार्ज करती है। तो ये सरकार नहीं है, एक लिखित सरकार है, कहीं ना कहीं पर ये लिखित मारती रहती है। और लगातार जिस तरीके से इस सरकार में पेपर लीक हो, चाहे तमाम जितने मुद्दे हों, उन तमाम मुद्दों के खिलाफ इस देश का युवा जाग उठा है। और अंकिता भंडारी सरकार का बड़ा ही कोई नज़दीक का आदमी है और उसके माता पिता ने भी आरोप लगा चुके हैं कि संगठन महामंत्री अजय कुमार जी के नाम पर ये आरोप लगा चुके हैं, मगर सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार दबाव में है और हम लगातार अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर युवा कांग्रेस और तमाम हमारी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भी लगातार आवाज़ उठाते रहे, चाहे वह विधानसभा घेराव हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास घेराव हो, मगर ये सरकार बिल्कुल नकारा है। ये बहरी गूंगी बहरी सरकार है, न यह बोल सकती है। और जो हम अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता इसके खिलाफ बोलते हैं तो न ये हम लोगों को बोलने देती है, हमारी आवाज़। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज़ न्यूज़ चैनल। नमस्कार।